हाय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फाइनली जिस चीज़ का हमें इतने सालों से इंतज़ार था, सालों से मतलब अब साल वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जितने टाइम से इंतज़ार था वो हो चुका है। दैट इज़ वी हैव न्यू स्कीम एंड न्यू सिलेबस ऑफ इन द न्यू स्कीम हमारे हाथ में है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर टू एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीए फाइनल। इसमें क्या क्या चेंजेस है, सब्जेक्ट वाइज या सब्जेक्ट में ओवरऑल क्या चेंजेस है, चैप्टर वाइज क्या चेंजेस है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ में विल ऑल्सो डिस्कस जो एक 30% एमसीक्यूज वाला जो चीज ऐड हुआ है, उससे अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपकी चेंज होनी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स, दैट इज जो नवंबर 23 में ग्रुप 1 अपीयर करने वाले, दैट इज यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एसएफएम पेपर 2। एज आई सेड लाइक कि पहले तो नाम एसएफएम था, अब एएफएम हो गया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू करिकुलम में अपीयर करने वाला है, May 24 में फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम होने वाला है, सो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी फर्स्ट करिकुलम में क्या चेंजेस है। इसके साथ में एक और चीज़ बिफोर आई बिगिन द डिस्कशन, माई प्लान इज एटलीस्ट अभी कि मैं एटलीस्ट टिल नवंबर ये पूरा का पूरा करिकुलम मॉड्यूल से कवर करके फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप देखना चाहते हो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ लाइक फ्री क्लासेस। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स भी रहते हैं तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। राइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द बेसिक आउटलाइन। इस आउटलाइन में अगर आप ओल्ड करिकुलम को कंपेयर करते हो न्यू करिकुलम के साथ में, सो यू हैव मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मतलब मेजर टॉपिक्स आर एग्जैक्टली सेम। जो नाम है टॉपिक है वो वैसे ही है। स्टार्टअप फाइनेंस है, मर्जर एंड एक्विजिशन पहले भी था, बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस। यहाँ पे हमारे पास में एक एडिशन है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ना ये जो एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये पहले भी हमारे करिकुलम में हुआ करता था। 2018 में जो चेंज हुआ था करिकुलम में, उसके पहले ये चैप्टर हुआ करता था सिलेबस में, फिर उसको हटा दिया गया, अब इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एंड ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है फॉर योर सब्जेक्ट एएफएम, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से हिट एंड मिस वाली फीलिंग आएगी। जो ठीक है, स्टूडेंट्स के एंगल से देखा जाए तो अच्छा ही है, लाइक एक चैप्टर कम, बट मेरे हिसाब से अब सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट वाले जोन में। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये एक चीज़ शायद ये पहले इंटरमीडिएट में शिफ्ट किया हुआ था एंड फिर से ये इंटरमीडिएट से फिर से फाइनल में आ गया। सो दिस इज द थिंग एडवांस कैपिटल बजटिंग के साथ में। राइट, चल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नाउ वी हैव 30% एमसीक्यूज विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एंड उसकी वजह से एक प्राइमरी चीज आपके लिए बदल जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको प्रिपेयर सिस्टमैटिकली मॉड्यूल से ही करना पड़ेगा। ना मेरी बुक्स चलेगी ना कोई और बुक्स चलेगी, मॉड्यूल से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, मॉड्यूल के फ्लो में प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिकॉज चांसेस आर कि आईसीएआई एमसीक्यूज मॉड्यूल में जो थ्योरी कंटेंट दिया हुआ है, एडिशनल थ्योरी या एग्जिस्टिंग थ्योरी, उसके हिसाब से कवर करेगा। पहले क्या होता था, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ कि हम लोग जो कोर कंटेंट है, न्यूमेरिकल एरिया, क्योंकि हमें पता था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने इतने मार्क्स के आते हैं, तो उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करते थे। ये पता था स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, इनमें से एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लेते थे, और बाकी सब चीज़ों को हम लोग ओवरलुक करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये अक्रॉस द स्टूडेंट्स था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत स्पेसिफिक लाइक कुछ स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, ये अक्रॉस द स्टूडेंट्स था। एंड मैं इसको चीटिंग नहीं बोलूंगा, आई विल कंसिडर दिस एज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अल्टीमेटली आठ सब्जेक्ट थे, आठ सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, सब चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं हो पाती है। सो उसमें आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं हर लाइन को मैं उतना ही इंपॉर्टेंस देके पढ़ूंगा, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। जब आपको पता है कि एक एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का एक फ्लो है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक लाइक अप्रॉक्सीमेटली 80% न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल्स ढंग से प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 20% थ्योरी आता है, उसमें से भी हमें पता था कि 3 क्वेश्चन कहाँ से आते, तो उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे, बचा हुआ पोर्शन हम लोग छोड़ देते थे टू सेव आवर टाइम। सही था। अब नहीं चलेगा, 30% एमसीक्यूज आ गए। एमसीक्यूज की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। अब आपके लिए पूरे करिकुलम में कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो एबीसी एनालिसिस, क्योंकि एबीसी एनालिसिस करके आईसीआई एग्जिस्टिंग में थोड़ा बहुत चेंज करता था, तो बहुत उथल पुथल हो जाती थी। अब न्यू स्कीम में 30% तो एमसीक्यूज है, तो 30% मतलब 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज को निकाल दो तो पेपर हाथ में बहुत कम बचता है। उसमें छेड़छाड़ हो गई, आप एबीसी एनालिसिस करके गए और उसमें अगर कुछ हरकत आईसीआई ने कर दी,
कुछ नहीं हैंडल कर पाओगे. सो दिस विल बी रियली बिग प्रॉब्लम. सो माई रिकमेंडेशन इज कि आपको स्टिक करना चाहिए मॉड्यूल पे, मॉड्यूल के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए. फिर उसके बाद में आपको लगता है एडिशनल कुछ पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, बट मॉड्यूल इज मस्ट नाउ, कोई ऑल्टरनेट नहीं है. इसके साथ में एक मेजर चेंज मैं आपको बता दूं. पहले हमारे मॉड्यूल में टोटल SFM में अप्रॉक्सीमेटली 620 के आसपास में पेजेस हुआ करते थे. नाउ वी हैव 824, अप्रॉक्सीमेटली 200 पेजेस ऐड हुए. 200 पेजेस ऐड होने का एक बहुत पहला मतलब बेसिक रीजन है कि एक पूरा चैप्टर ऐड हो गया है पहला. दूसरा, कुछ चैप्टर्स में एडिशनल डिस्कशन ऐड हुआ है. सो वो सब चीज़ें मिला के ये 200 पेजेस बनते हैं. डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, मैनेज हो जाएगा पूरा का पूरा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ये एग्जिस्टिंग चैप्टर से रिजेंबल करता है, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे बेसिक्स है. इसको प्रॉपरली पढ़ना, इससे MCQs आ सकते हैं. देन वी हैव द रिस्क मैनेजमेंट, सेम चैप्टर, सेम कवरेज. थोड़ा बहुत अगर अंदर चेंजेस हुए होंगे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने ओवरव्यू किया हुआ है, डिटेल में हर एक लाइन नहीं पढ़ी है. सो अगेन, सो सेम वही क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन से वैल्यू एट रिस्क निकालना है, सो ऑन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कलर चेंज भी किया हुआ है ICAI ने, सो दैट वो फील आना चाहिए ना कि नया बुक्स आ गए करके, इसलिए कलर चेंज हुआ है, ठीक है. चलो, देन वी हैव द एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इसमें वी हैव डिटेल डिस्कशन, कंप्लीटली न्यू ही है. एंड ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली जाता है, लेट मी चेक, 57, 61, 71, आपके पास में 84 पेजेस. सो ये टोटल 84 पेजेस आपके करिकुलम में ऐड हो गए एंड इसके ऊपर अच्छी खासी टेस्टिंग होगी. नाउ नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी एनालिसिस. लगभग सेम चैप्टर जो हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, लगभग सेम चैप्टर, ठीक है. सो वही कॉन्सेप्ट्स, आई गेस शायद कहीं ये डॉ थ्योरी, एलिट वेव एंड एवरीथिंग इज द सेम. एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इज ऑल्सो लाइक, ये पहले भी था. देन उसके बाद में डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस वगैरह पहले भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पहले भी था, डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है. एंड देन ये भी कंटेंट पहले था, ओके. देन इक्विटी रिसर्च टूल्स अवेलेबल, ठीक है. चलो, सो ये पूरा का पूरा चैप्टर लगभग सेम है, देर आर नो चेंजेस. देन उसके बाद में हमारे पास में है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, चैप्टर नंबर 5 नाउ. पहले 4 हुआ करता था, क्योंकि अब एक चैप्टर ऐड हो गया, तो हर एक चैप्टर इसके बाद में, मतलब 4th के बाद में हर एक चैप्टर एक स्टेप आगे बढ़ गया. नाउ लेट्स सी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में वी हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम करिकुलम, हार्डली कोई चेंज है यहाँ पे, ठीक है. सो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ एंड देन वी हैव, और वैसे अगर देखा जाए ना तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे एडिशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो कंप्लीट चैप्टर था, मतलब अच्छा खासा कवरेज होता है उसमें. चलो, देन वी हैव द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम है, जो पहले चीज़ें थी वही चीज़ें अभी भी है. एज सच एडिशन का कोई स्कोप भी नहीं था, मतलब लगभग कंटेंट कवर हो जाता है जितना भी है. इसके साथ में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी पहले था, सो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अभी भी है, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज़. और एज अ सेड, लाइक कहीं पे एक हाथ छोटा पैराग्राफ ऐड हुआ होगा, सो मैंने अभी उसको डिटेल में चेक नहीं किया. क्वेश्चंस के हिसाब से भी देखो तो मोर और लेस वही क्वेश्चंस अभी भी चल रहे हैं. सो ऐसे है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस वाली साइड में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ मुझे दिख नहीं रहा. देन वी हैव द सिक्योरिटाइजेशन. सिक्योरिटाइजेशन में यही आपने चार्ट्स पहले भी, अगर आप ओल्ड सिलेबस की बुक्स देख चुके हो तो आपने ये भी देखा होगा. एंड सिक्योरिटाइजेशन इज मोर और लेस सेम. एंड इसके बाद में म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में शायद कुछ एडिशन है, लेट मी चेक. ओके, सो ये क्वेश्चंस आ गए. सो यहाँ पे थियोरेटिकल डिस्कशन कुछ ऐड हुआ है, या जस्ट सी हियर.
सो ये म्यूचुअल फंड में रोल ऑफ एफआईआर्स इन म्यूचुअल फंड ये एडिशन है. देन रोल ऑफ फंड मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड ये एक एडिशनल डिस्कशन है. देन क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ये वाला पोर्शन इज अगेन, एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये पहले भी था. ठीक है, नहीं सॉरी ये न्यू एडिशन है. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ये तो पहले भी था. ठीक है, यहाँ पे एक फिर करिकुलम चेंज हुआ है. अच्छा, ये एक और हो सकता है ना कि मैं अगर कुछ बोलूँ कि ये पहले भी था, सो इसमें थोड़ा बहुत गलत हो सकता है बिकॉज आई टीच लाइक CFAB FRMB, तो वहाँ पे मैंने कुछ देखा और मुझे यहाँ का याद आ रहा हो, सो दैट कन्फ्यूजन कैन हैपन. सो उतना मान के चलना. ठीक है, देन वी हैव द डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन. यहाँ पे चेंजेस है अच्छे खासे. सो हियर फर्स्ट लाइक आपका जो पहला जो सेगमेंट है वो लगभग सेम ही चलता है. एंड देन इसके बाद में वी हैव ये जो कहानी है हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी. ठीक है, सो या जैसे बेगा पे ख़त्म हो जाती थी, फिर ये एक्सॉटिक ऑप्शन ऐड किया हुआ है. एंड एक्सॉटिक में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई है. देन वी हैव द CDS क्रेडिट डेरिवेटिव्स. ओके, इसमें CDS वगैरह का डिस्कशन ऐड किया हुआ है. CDOS का भी ऐड किया हुआ है. देन वी हैव रिस्क इन्वॉल्व इन CDOs. ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, इसके ऊपर मस्त MCQs बनेंगे. ठीक है, देन वी हैव द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स. इसका स्वॉप से कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, देन मेन फीचर्स ऑफ CDS. देन वी हैव द यूज ऑफ CDS, देन पार्टीज CDS, सेटलमेंट इन CDS, एंड देन वी हैव द रियल ऑप्शंस वाला डिस्कशन. ये एक एडिशनल डिस्कशन है. वैल्यूएशन ऑफ रियल ऑप्शंस ये एक एडिशनल थियोरेटिकल डिस्कशन है. साथ में इसके साथ में वी ऑल्सो हैव द बाइनोमियल. बाइनोमियल तो पहले भी था. ठीक है, देन अबैंडनमेंट ऑफ ऑप्शन दिया हुआ है. सो ये एक थोड़ा सा न्यू एरिया. कमोडिटीज पहले भी था. ठीक है, सो टोटल पहले 9 सेक्शंस थे, अभी 13 के आसपास में सेक्शंस है. और ये नए केस स्टडीज भी ऐड हुए हैं. ऑरेंज काउंटी केस ये शायद मेरा मेन चैनल पे पड़ा भी होगा. ऑरेंज काउंटी केस एंड बेरिंग बैंक केस. तो डेरिवेटिव्स की यूज़ करने से क्या क्राइसिस हुए हैं, कैसे बैंक्स फेल किए. प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी केस मेरे इस पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मेन चैनल फाल्कनर डिफेन पे. सो देन लेसन्स फ्रॉम डेरिवेटिव मिसहैप एंड ये जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा करिकुलम पूरा ऐड हुआ है. मस्त MCQs आने वाले हैं इसके ऊपर अभी से. लाइक मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज अच्छे MCQs बनते हैं. देन इसके बाद में आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में भी स्टार्टिंग थोड़ा सा चेंज किया हुआ है जिस तरीके से फ्लो बनता है चैप्टर का. देन इसके बाद में वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरेक्स में भी एंड में चेंज होता है. सो यहाँ से FX पुट ऑप्शन, FX कॉल ऑप्शन, फॉरवर्ड एक्सपोर्टर जो है ये यहाँ पे पॉपुलर डेरिवेटिव. ठीक है, सो इसका लास्ट डिस्कशन जो था एग्जिस्टिंग करिकुलम में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. जस्ट आई शो यू. ये सब तो था कैंसलेशन वगैरह. बाकी का एंड में कंटेंट ऐड हुआ है. ये IRS USD फ्लोटिंग टू फिक्स्ड. देन हाँ यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड.
ठीक है, करेक्ट है. ओके, सो देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर. बाकी के चैप्टर्स में सच बहुत ऐसा कोई सब्सटेंशियल एडिशन नहीं, जैसे फॉरेक्स में एडिशन है, सो दैट एडिशन वी डोंट हैव. देन वी हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहाँ पे मुझे एक दो चेंजेस दिखे, दैट आई विल शो यू. जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस. ठीक है. फाउंड. ठीक है. देन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. यहाँ पर एक कंटेंट ऐड हुआ है. ठीक है. सो दिस पोर्शन बट माइनर, बहुत मैनेजेबल चेंजेस हैं. ठीक है. बहुत ऐसे ऑफ चेंजेस नहीं है, मतलब रिलेटेड चेंजेस ही है. कुछ एडिशनल, जैसे फॉरेक्स में कंटेंट ऐड हुआ है, लाइक सेपरेट टाइप का कंटेंट ऐड हुआ है. देन बिजनेस वैल्यूएशन मोर और लेस सेम. शायद अगर कुछ एक एडिशन, मैं बिजनेस वैल्यूएशन को चेक नहीं कर पाया. लाइक आई चेक टिल डेरिवेटिव्स एंड अगर आप बिजनेस वैल्यूएशन को देखो, सो पहले इसका नाम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हुआ करता था. ठीक है. यहाँ पे केस स्टडीज ऐड हुई है. इम्पैक्ट ऑन ESG वैल्यूएशन है. ठीक है. सो ठीक है. अराइविंग एट अ फेयर वैल्यू SVA एंड देन MVA. ठीक. देन केस स्टडीज. ठीक है. ये इम्पैक्ट ऑन ESG वैल्यूएशन इज एडिशन. एंड ये केस स्टडीज स्लाइटली, ठीक है, सेम केस स्टडी है. ठीक है. आई थॉट द केस स्टडीज ऑन ESG. ठीक. सो ESG वाला पोर्शन इज एडेड पोर्शन. एंड देन इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाला, इसके लिए वो आपका जो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर ऐड हुआ है वो बहुत इसेंशियल था. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है. यू हैव मर्जर एंड एक्विजिशन. इसमें मर्जर एंड एक्विजिशन में एंड में ये स्पेशल पर्पस एक्विजिशन. जस्ट सेकेंड, मैं जस्ट एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बोलूँ सही बोलूँ. कंफ्यूजन में ठीक है. सो यहाँ पे भी कुछ एडिशन है. जस्ट सेकेंड. क्रॉस बॉर्डर, यहाँ पे इन बिटवीन एडिशन हुआ है. सो योर एडिशन इज ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन फेलियर्स वाला जो पोर्शन है. ठीक है. सो दिस वाज नॉट देयर बिफोर. सो जस्ट एक पॉइंट ऐड हुआ है. बाकी प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अनलॉकिंग वैल्यू थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. सो बाकी सब इट इज द सेम. अगेन जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. देन वी हैव द स्टार्टअप फाइनेंस. स्टार्टअप फाइनेंस पहले भी वही था, अभी भी वही है.
इसके साथ में स्टार्टअप फाइनेंस में थियोरेटिकल कंटेंट ऐड हुआ हो सकता है, मैंने वो चेक नहीं किया अभी तक के, ठीक है। सो ये स्टार्टअप फाइनेंस में एडिशन है, ये वाला पोर्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, इसमें अपकमिंग यूनिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे 2019, 2021, 22 और ये यूनिकॉर्न क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है। एंड देन इसी के साथ में सिमिलर लाइक बहुत थियोरेटिकल और बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब ऐड किए हुए हैं। सो नथिंग स्पेशल हियर, बट मेजॉरिटी केसेस में यू विल सी लाइक हियर एंड देयर थोड़ा थोड़ा एडिशन, जहाँ जहाँ पे भी स्पेस बन रहा था मेजॉरिटी एडिशन फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में हुआ है। एंड बाकी का जो एक चैप्टर है लाइक कैपिटल बजटिंग वाला, उसमें पूरा का पूरा एडिशन है। एज अ सेड, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट वाले हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है आपको कि एक बार पूरा जो नया करिकुलम है उसमें जितने एडिशंस हुए हैं उसका एक बार ओवरव्यू लेके चले जाना, अगर आपके पास में टाइम हो तो। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आईसीएआई की थोड़ी सी बुरी आदतें ये है कि जब भी आईसीएआई न्यू सिलेबस लॉन्च करता है तो न्यू में से कभी कभी क्वेश्चन खींच के ओल्ड में डाल देता है। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही उससे भरा हुआ है, बट हो सकता है 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए। सो इफ़ टाइम इज़ देयर, अगर आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है नवंबर एग्जाम में प्रिपरेशन के टाइम पे, सो ट्राई करो कि आप एक बार उसको चेक कर लो, है ना। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा, थोड़ा एक बार देख लेने का। एंड बाकी जैसे मैंने कहा कि फ्री क्लासेस टिल नवंबर, दिस इज माई प्लान फॉर AFM एंड कंप्लीट मॉड्यूल से प्रिपेयर करेंगे। सो विल सी लाइक कब से मैं शुरू करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th of July ओनली, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू फिनिश दिस इन 2-3 months। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।